हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 15G और 15H फॉर्म कैसे भरते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपका बैंक में एफडी है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बैंक में और आप उससे इंटरेस्ट जनरेट करना है, या कि कोई मैच्योर हो रहा है एफडी और उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना है, तो उसमें टीडीएस काट लिया जाता है। उसी टीडीएस को बचाने के लिए आप 15G और 15H फॉर्म भरते हैं। दोनों फॉर्म लगभग एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर हम 15G फॉर्म भरना बताएंगे। केवल इस स्लैब का अंतर होता है, कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अंतर होता है। 15G 60 साल से कम वालों को भरना है और 15H 60 साल से ऊपर वालों को भरना है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे भरा जाता है। तो इसको सीरियल वाइज देखते हैं। सीरियल नंबर 1 में आप जैसे देख रहे हैं, 1 में नेम ऑफ एसएससी बोल रहा है। नेम ऑफ एसएससी मतलब जो फॉर्म 15G सबमिट कर रहा है, जिसका अकाउंट है, जिसका एफडी है, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम में उसका पैन नंबर लिखा जाएगा। स्टेटस में आपको लिखना है कि कौन स्टेटस आपका क्या है। इट मीन्स आप किस कैटेगरी में आते हैं, इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं। ये फॉर्म 15G ये सभी भर सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ स्टेटस में इंडिविजुअल लिखेंगे। प्रीवियस ईयर, जिस ईयर के लिए, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप दे रहे हैं ये फॉर्म, उस ईयर उसका ईयर लिखा जाएगा। सपोज आप 2021 के लिए दे रहे हैं, 2021 अभी प्रेजेंट टाइम के लिए दे रहे हैं तो 21-22 यहाँ पर 21-22 लिखा जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या होगा, तो इसमें 15G और 15H फॉर्म जो भारत के निवासी हैं केवल वही भर सकते हैं, एनआरआई लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इंडियन लिखेंगे आप। उसके बाद 6 से लेकर 12 नंबर तक में आप ध्यान दीजिए। तो इसमें आपका पूरी तरीके से एड्रेस भरा जाएगा। जैसे भी आपका एड्रेस है उस टाइप से आप भर दीजिए। 12 नंबर 13 नंबर में आप देख रहे हैं, 13 नंबर में आपको ईमेल आईडी भरनी है। 14 नंबर में आपका मोबाइल नंबर भरना है। वहीं 15 नंबर की बात क्या है, 15 नंबर में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर आप टैक्स फाइल करते हैं तब तो 15G आमतौर पर भरते नहीं लोग। अगर टैक्स नहीं फाइल करते तभी आपको भरना है। इन आईटीआर अगर फाइल करते हैं तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप आईटीआर फाइल करके अपना रिफंड वापस कर सकते हैं जो भी टीडीएस कटा है। लेकिन यहाँ पर अगर जो नहीं भरता आईटीआर उसके लिए है तो यहाँ पर नो डालेंगे। अगर भरते हैं तब भी ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप उस ईयर को लिखेंगे जब आप आईटीआर फाइल किए थे। वहीं 16 नंबर में जाते हैं। 16 नंबर में उस इनकम को लिखना है आपको। ध्यान देने वाली बात है कि 16 नंबर में उस इनकम को लिखना है जो आप इंटरेस्ट या मैच्योरिटी के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं। सपोज इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं तो आप इंटरेस्ट जितना प्राप्त कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। वैसे भी 40,000 तक अगर बात की जाए 15G के लिए तो 40,000 तक आपको अगर बात की जाए 15G की तो 40,000 तक तो आपको टीडीएस कटता ही नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा 40,000 तक इंटरेस्ट में छूट है। अगर 40,000 के ऊपर भर रहा है तब यहाँ पर आप भरेंगे। सपोज आपकी इंटरेस्ट इनकम हो रही 50,000 रुपये तो यहाँ पर आप 50,000 लिखेंगे। वहीं 17 नंबर कॉलम की बात की तो 17 नंबर में आप टोटल इनकम लेंगे। सपोज 50,000 आपकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है और आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं या 1,90,000 रुपये कमा रहे हैं तो यहाँ पर 2,50,000 या 2,40,000 हो जाएगा। जोड़ के दोनों को इंक्लूड करके 16 नंबर का और जो टोटल इनकम है प्लस 16 नंबर में लिखा हुआ है अमाउंट, दोनों को ऐड करके आपको 17 नंबर में लिखना है। वहीं 18 नंबर की बात की जाए तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर जिस बैंक में सबमिट करें इसके अलावा भी आपने कहीं पे 15G सबमिट किया है कि नहीं किया है। तो अगर सबमिट किया है तो आप यस लिखेंगे। उसके बाद उसकी डिटेल फिल करनी है। सपोज आपने किसी दूसरे बैंक में सबमिट किया है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी और किस अमाउंट के लिए दिया है तो वही टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा। वहीं 19 नंबर कॉलम की बात की जाए तो इनकम, ये डिक्लेरेशन है कौन किस इनकम के लिए दे रहे हैं। तो इसमें अगर जिस एफडी के लिए है, जिस एफडी अकाउंट के लिए है तो उसको सीरियल नंबर के साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट और अकाउंट, कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं, कौन से अकाउंट। तो सपोज आप एफडी के लिए दे रहे हैं तो एफडी और एफडी का नंबर लिखेंगे। नेचर ऑफ इनकम है, नेचर ऑफ इनकम इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही तो इंटरेस्ट, यहाँ पर आप इंटरेस्ट लिख देंगे। उसके बाद किस सेक्शन के अंतर्गत वो आता है, यहाँ पर सेक्शन लिखना है। सेक्शन अलग अलग हैं हर चीज़ के लिए, तो सेक्शन
आप देख लेंगे कौन से सेक्शन के लिए है, सेक्शन लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम लिखेंगे। उसके नीचे आपका यहाँ पर सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंस, जो भी सबमिट कर रहा है उसका सिग्नेचर आएगा। उसके नीचे वेरिफिकेशन है, डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन है। इसमें आपसे यही जानकारी, यही बोला गया है कि जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है, एक सर्टिफिकेशन है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम, अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एंडिंग, तो इसमें आपको 2021 और 22 लिखना है, जिसके लिए आप ये 15G सबमिट कर रहे हैं जिस ईयर के लिए, तो वो ईयर लिखना है। नीचे भी वही ईयर लिखा जाएगा जिसके लिए आप 15G सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो 15H होगा, 15H में एस्टिमेटेड इनकम जो होती है क्योंकि 15H 60 ईयर से ऊपर वालों के लिए भरा जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ पर उनको 40,000 की जगह 50,000 के इंटरेस्ट के लिए कोई टैक्स या TDS नहीं कटता। वहीं एस्टिमेटेड इनकम में उनकी 2.5 लाख से ऊपर भी हो जाएगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 3 लाख है, 3 लाख से ऊपर भी हो जाएगी तब भी इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15G भर रहे हैं, 15G 2.5 लाख से ऊपर नहीं भरा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिए। नीचे चलते हैं तो नीचे पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2, इस फॉर्म का पार्ट 2 पूरी तरीके से जिस ऑफिशियल को ये जमा कर रहे हैं या कि जिस बैंक में आप जमा कर रहे हैं उनके द्वारा फिल किया जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप बाकी डिटेल पढ़ सकते हैं। 15H और 15G फॉर्म के लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं या कि इनकम टैक्स की साइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसको आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो बैंक की साइट में जाकर इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।